हेलो एवरीवन, आपका आज की क्लास में ईपी एजुकेशन में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। अब देखिए, ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं, ये सब कुछ बेसिक आपको आज बताऊंगा। बट अब ये इतना भी बेसिक नहीं रहा, क्योंकि आप में से 99% लोगों को सारे ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पता। जो कहता है कि उसे ऑपरेटर्स सारे आते हैं, मैं उससे पूछना चाहूँगा बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल जो आप कहते हो टर्नरी ऑपरेटर, ये आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, आपको कैसे कंडीशन बनती है, कैसे यूज़ करते हैं, सब अच्छे से आता है। अगर नहीं आता है ये सब, तो आपको ये वीडियो देखना है पूरा एंड तक। सारी आपके ऑपरेटर की समझ जो है कंप्लीट आज कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस प्रेजेंटेशन। ऑपरेटर्स इन सी। व्हाट आर ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स हैं क्या? देखो, कोई भी सिंबल या ग्रुप ऑफ सिंबल्स होता है जो कुछ मीनिंग कन्वे करता है, और मीनिंग भी कैसे, कुछ एक्शन लेता है ऑपरेंड के ऊपर। ऑपरेंड क्या होता है? जिसके ऊपर वो ऑपरेटर काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल 2+4 में 2 और 4 ऑपरेंड्स है और प्लस एक ऑपरेटर है। तो जिस पर्टिकुलर चीज के ऊपर वो ऑपरेटर काम कर रहा है, दैट इज ऑपरेंड, और वो जो काम कर रहा है वो होता है ऑपरेटर। ठीक है। Operator is something which takes some specific action on some data, a piece of data or whatever it is, on its operands. Types of operators in C: arithmetic operators, relational, logical, assignment, bitwise and ternary. ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं, एक एक करके इन सबको देखते हैं क्या होता है। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पता है क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। बट डिवीजन में मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर एक फॉर्मेट का चक्कर रहता है कि कौन सी फॉर्मेट में आंसर आ रहा है। अगर आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर इंटीजर में ही मिलेगा। बट अगर आप इंटीजर को फ्लोट से या फ्लोट को इंटीजर से या वॉट एवर लाइक दैट ऐसी मिक्सिंग करते हो तो आपको आंसर फ्लोटिंग पॉइंट मिलेगा। ओके ओके। अब आ जाता है लास्ट, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या है? ये आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। अगर आपने 5% 2 लिखा तो आपको आंसर मिलेगा 1, क्योंकि 5/2 जो होता है, अगर आप क्वोशिएंट को देखो वो होता है 2.5। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये 2.5 कब आया? जब आपने कंप्लीट डिवीजन किया डेसिमल लगा के। नहीं, कंप्लीट डिवीजन मत करो तो 2 2s are 4 हो जाता है और रिमाइंडर 1 बच जाता है। वही 1 आपको ये मॉड्यूलस ऑपरेटर देने वाला है, यानी कि दिस इज गोइंग टू रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ द ऑपरेशन। यानी कि आप 5% 2 करो आपको आंसर 1 मिलेगा, आप 9% 4 करो आपको आंसर 1 मिलेगा। ठीक है। तो ये आपको रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है किसी भी डिवीजन का। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। देखो, इसमें बेसिक असाइनमेंट होता है इक्वल, जिससे ये क्या करता है, जो वैल्यू राइट साइड में है उसे लेफ्ट साइड में मौजूद एक कंटेनर के अंदर स्टोर करने का काम करता है। यहाँ देखिए, राइट साइड में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में मौजूद कंटेनर के अंदर स्टोर करता है। अब मेरा राइट लेफ्ट, आपका राइट लेफ्ट अलग हो सकता है, आप अपने राइट लेफ्ट के हिसाब से इमेजिन करना। ओके, आपको करनी है प्रोग्रामिंग। राइट की वैल्यू को लेफ्ट के कंटेनर में स्टोर कर देता है। ओके, ये होता है बेसिक असाइनमेंट। यानी कि आप a=5 लिख रहे हो, आप 5=a नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 कोई कंटेनर नहीं है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, और a एक वेरिएबल है, तो आप एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट में स्टोर तो नहीं करोगे ना, आप एक कांस्टेंट को वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। इसलिए a=5 इज करेक्ट और 5=a इज इनकरेक्ट। ठीक है। कंपाउंड असाइनमेंट, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉड्यूलस इक्वल, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल करके। ऐसे डेफिनेशन में समझ नहीं आएगा। सो वी आर गोइंग टू एंटर अवर प्रैक्टिकल। वेल, मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सी कंपाइलर है ऑनलाइन प्रोग्राम इसका, जो ऑनलाइन बिना किसी इंस्टॉलेशन के बहुत इजीली अवेलेबल होता है। यू कैन यूज़ दिस वन। ये भी अच्छा काम करता है, लेकिन आपको इसमें कुछ लाइब्रेरीज जैसे कि कोनियो नहीं मिलेंगी देखने के लिए, बट इट्स ओके। और यहाँ पर आप अपना बेसिक कोड लिख के एग्जीक्यूट उसको कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ include stdio.h, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा कोड को। अब मैं क्या करता हूँ, आपको मुझे समझाना है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, यानी कि प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, डिवाइड इक्वल, ये क्या होता है। ठीक है। सो इसके लिए आप देखो, मैं एक वॉइड मेन फंक्शन बनाऊँ, इंट a=5 मैंने लिख दिया। अगर मैं यहाँ एक यूनरी ऑपरेटर लगा दूँ a++, अच्छा ऑपरेटर भी मैंने आपको बताया नहीं, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स।
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स ऑपरेटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। यूनरी जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड हो, जैसे कि आपको एक एग्जांपल यहाँ सामने दिख रहा है। बाइनरी 2 ऑपरेंड्स वाला, बाइनरी यानी 2, तो 2 ऑपरेंड्स वाले कौन से, 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, ये 2 ऑपरेंड लग रहे हैं ना, तो 2 ऑपरेंड लग रहे हैं, उस ऑपरेटर को बाइनरी कहेंगे। एंड टर्नरी जिसमें 3 ऑपरेंड्स लग रहे हैं और एक ऑपरेटर है, उसे टर्नरी ऑपरेटर कहेंगे। ठीक है, टर्नरी आगे आ रहा है, बाइनरी और यूनरी आप समझ गए, टर्नरी भी करेंगे अभी। अब मैंने A++ किया, ये यूनरी है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये सिर्फ वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में आपको बता दूं, आपने A++ लिखा है, थोड़ा सा टाइम मैं इस चीज़ को देना चाहूँगा। अगर मैंने =5 कर दिया और A++ लिख दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ B = A++, और यहाँ पर मैं B और C 2 और वेरिएबल बना लेता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C = A। ओके, सो अब यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, 1 मिनट दे रहा हूँ, सोच के बताओ। यहाँ पे B = A++ है, तो अब ये जो A की वैल्यू है ना 5, इसमें एक इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन पहले आपने B = A लिखा है, एग्जीक्यूट होगा, B के अंदर 5 चला जाएगा, एंड A++ बाद में है, इसलिए पहले B के अंदर A की वैल्यू जाएगी, डेट इज 5, उसके बाद A के अंदर इंक्रीमेंट होगा, यानी B की वैल्यू 5 और A की वैल्यू 6 हो जाएगी। सिमिलरली अब A की वैल्यू 6 है, तो C = ++ A करने पर क्या होगा, ++ पहले लगा हुआ है, इसलिए पहले इंक्रीज होगी वैल्यू, तो 6 से इंक्रीज होकर 7 हो गई। तो अब A की वैल्यू क्या है, 7, तो ++ A में पहले इंक्रीज हुई, A की वैल्यू 7 हो गई, अब 7 होने के बाद वो जाके C में स्टोर हो जाएगी, तो C की वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगी। सो अब मैं यहाँ पे printf लगा देता हूँ, %d और एक कॉमा लगा देते हैं बीच में, यहाँ लिखेंगे A B C। अब देखो A की वैल्यू क्या होगी, 2 बार ऐड हुआ है, 5 + 2 7 हो जाएगा। B की वैल्यू क्या होगी, 5, और C की वैल्यू होगी 7। ओके, सो दिस इज गोइंग टू प्रिंट 757। लेट्स सी हमारा आउटपुट क्या होता है। यू कैन सी 757 यहाँ पे प्रिंटेड है। तो क्या हुआ, A++ में पहले A की वैल्यू B में चली गई, बाद में इंक्रीमेंट हुआ क्योंकि ++ बाद में लिखा है। ++ A के अंदर पहले इंक्रीमेंट हुआ क्योंकि ++ पहले लिखा है, उसके बाद वैल्यू जो है वो, यानी कि पहले कौन सा ऑपरेटर काम कर रहा है, पहले यूनरी वाला ऑपरेटर काम कर रहा है, एंड उसके बाद बाइनरी वाला ऑपरेटर काम कर रहा है। ये चीज़ नोटिस करना, पहले यूनरी ऑपरेटर काम कर रहा है, चाहे वो इस केस में हो या इस केस में, और उसके बाद बाइनरी वाला ऑपरेटर काम कर रहा है। अब देखो, लेकिन यहाँ तो अब इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एक फैक्ट ये आ गया कि A++ के अंदर पहले बाइनरी ऑपरेटर ने काम किया, उसके बाद इस वाले ने काम किया। तो देखो ये जो है ना अपने आप में एक स्टेटमेंट है, अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ ये चल जाएगा, ठीक है, B = ये लगाया तो भी चल जाएगा। बट हो ये रहा है कि एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट हो रहा है तो वो B = A पहले देख रहा है और ++ बाद में देख रहा है, नहीं ये नहीं, B = A पहले देख रहा है और A++ बाद में देख रहा है, तो वो B = A देखते ही वो काम कर देता है। उसके बाद जब वो A++ देखता है तो वो इस काम को भी कर लेता है। फिर C ++ देख रहा है, तो अब C ++ क्या होता है, कुछ नहीं, तो उसने आगे देखा A, तो उसने पूरा एक साथ देखा C ++ A, तो ++ A उसने पहले किया, ओके, क्योंकि बाइनरी से पहले यूनरी काम कर रहा है, एंड ++ A कर देने के बाद में उसने बाइनरी पे चलाया, तो C ++ A इस तरीके से हो गया। अब मैं इसको और लंबा नहीं खींचना चाहता, सो अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट हैंड क्या होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, A की वैल्यू मैंने 2 बार इंक्रीज की है, सो इनको B और C को हटा देते हैं, अब इनकी जरूरत नहीं है। A++ और ++ A मैंने 2 बार यूनरी ऑपरेटर यूज किया। 2 बार यूनरी ऑपरेटर यूज करने की जगह मैं यहाँ पे सीधे A = A+2 भी कर सकता हूँ। तो अब A के खुद के वैल्यू के अंदर 2 ऐड हो गया, ठीक है, यहाँ पे से भी हटा देते हैं इसको। सो A की खुद की वैल्यू के अंदर 2 ऐड हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, A = A+2 है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ, +=2।
तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम काम करेगा जैसे a इक्वल्स a प्लस 2 काम कर रहा था। ठीक है, a इक्वल्स a प्लस 2, a प्लस इक्वल्स 2, एक ही बात है दोनों को लिखना। ऐसे ही आप माइनस के साथ कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस सबके साथ सेम रूल काम करता है। a प्लस इक्वल टू यानी कि a इक्वल्स a प्लस 2, तो a माइनस इक्वल्स 2 क्या हो जाएगा, a माइनस 2, ये इक्वल्स 2, ये हो जाएगा a इक्वल्स a माइनस 2 एंड सो ऑन। इसी पैटर्न में सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स चलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको a प्लस इक्वल्स 2 करता हूँ, a की वैल्यू इनिशियली 5 है तो अपन को 7 आउटपुट में मिलने वाला है। ओके, सो दिस इज हाउ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, या फिर अपन उनको कंपाउंड असाइनमेंट भी बोल सकते हैं, दे वर्क। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर, या इनको रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। इक्वल टू चेक करने के लिए कि बोथ साइड्स आर इक्वल और नॉट, नॉट इक्वल टू चेक करने के लिए इक्वल और नॉट, लेकिन इसका आउटपुट अलग होगा। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। देखो इन सिंबल्स का मतलब आप समझते हो, लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, रिटर्न टाइप क्या मिल रहा है। जैसे आप a प्लस 1 करते हो तो आपको a प्लस 1 की जो वैल्यू होती है वो रिटर्न में मिल जाती है। यहाँ क्या रिटर्न मिलेगा आपको, सो वो होगी एक बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू यानी आइदर 0 या 1। फॉल्स होता है 0 और 1 होता है ट्रू। तो यानी कि फॉल्स का मतलब है 0, ट्रू का मतलब है 1। इन दिस केस इक्वल इक्वल के केस में दोनों साइड अगर वैल्यूज इक्वल हैं तो आपको 1 मिल जाएगा, डेट इज ट्रू, और अगर इक्वल नहीं है तो आपको 0 मिल जाएगा, डेट इज फॉल्स। नॉट इक्वल के केस में आंसर अपोजिट हो जाएगा, यानी दे आर नॉट इक्वल, ऐसा कह रहे हैं। तो अगर दोनों साइड वैल्यूज इक्वल हुई तो आंसर आएगा 0, क्योंकि ये फॉल्स है, दे आर नॉट, दे आर इक्वल, दैट्स व्हाई ये कहना कि दे आर नॉट इक्वल, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो अगर दोनों साइड इक्वल वैल्यूज हुई आपको 0 मिलेगा, अगर अनइक्वल वैल्यूज हुई आपको 1 मिलेगा। ठीक है, ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन का मतलब है लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट वाली से बड़ी है मैग्नीट्यूड में तो आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज 0। लेस देन में भी यही पैटर्न चलेगा, लेकिन इसमें अपोज हो जाएगा, नहीं राइट साइड वाली बड़ी होनी चाहिए। ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन हो, नहीं है तो इक्वल भी हो सकता है। अगर मैं लिखूं 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन होने के कारण ये चीज आपको ट्रू यानी कि 1 रिटर्न करेगी। अगर मैं लिखूं 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए फिर से आपको 1 ट्रू होने के कारण, TRUE ट्रू होने के कारण आपको 1 आंसर मिलेगा विच इज ट्रू। 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का मतलब है कम हो या बराबर हो। अगर मैं लिखूं 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो लेस देन होने के कारण आपको ट्रू मिल जाएगा। अगर मैं लिखूं 2 लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल होने के कारण आपको ट्रू मिल जाएगा, और बाकी के सभी केसेस में फॉल्स मिलेगा। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसका मतलब होता है सेम जैसे आपके रिलेशनल ऑपरेटर थे वैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर है, ये भी आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, बट इनका केस अलग है। यानी कि एंड का मतलब ये है इस साइड भी एक बूलियन वैल्यू होगी, इस साइड भी एक बूलियन वैल्यू होगी, और दोनों बूलियन वैल्यूज अगर सेम है या उनमें जो भी रिलेशन है उस हिसाब से आपको एक फाइनल बूलियन वैल्यू मिलेगी। यानी दो बूलियन वैल्यूज के बीच का रिलेशन लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको बता रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल इसके लिए मैं आपको दे देता हूँ ऑनलाइन सी कंपाइलर में ले जाके। ओके, सो यहाँ इसको मिटाते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ int a इक्वल्स टू int b इक्वल्स 4। इफ कोई बात नहीं, इफ स्टेटमेंट नहीं किया तो भी अभी जस्ट आप ऑपरेटर को समझे, इफ स्टेटमेंट नहीं समझ आ रहा बाद में समझ लेंगे। a इक्वल्स 2 एंड b इक्वल्स 4, printf yes। अब इसमें क्या होगा, a इक्वल 2 है, b इक्वल 4 है। अगर मैंने चेक किया a क्या 2 के इक्वल है, यहाँ पे बूलियन वैल्यू 1 आ जाएगी। b क्या 4 के इक्वल है, यहाँ पे भी बूलियन वैल्यू 1 आएगी। तो एंड आपको क्या देगा, इस साइड भी ट्रू है, इस साइड भी ट्रू है, दोनों साइड ट्रू होने पर ही एंड आपको 1 देता है। एंड ट्रू तभी होगा जब दोनों साइड्स ट्रू होंगी, दोनों में से कोई भी साइड अगर फॉल्स है तो एंड आपको ट्रू नहीं देगा। ओके, सो इस केस में आपको ट्रू मिलने वाला है और यस प्रिंट होने वाला है, यस। ठीक है, अगर मैं 4 की जगह यहाँ पर सपोज कोड के अंदर 5 कर दूं, आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि यस प्रिंट नहीं होने वाला।
ठीक है, कोई आउटपुट नहीं आया। इसी तरीके से आपके और भी काम करेगा। अब और कैसे काम करेगा, ये और लगा दिया, यहाँ पे एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो आपको दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तो आपका काम बन गया, आपको ट्रू मिल जाएगा। ये देखो, जैसे यहाँ पे यस प्रिंट हो जाएगा क्योंकि मैंने और लगा रखा है, यस प्रिंट हो गया। भले ही एक सेकंड कंडीशन फॉल्स है बट फर्स्ट वाली ट्रू है, इसलिए आपको यहाँ पर एक ट्रू मिल गया और प्रिंट हो गया यस। ठीक है, ओके। अब नॉट क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर b नॉट इक्वल्स 5 कर दूं और यहाँ पर एंड लगा दूं, सॉरी, तो a इक्वल्स ट्रू, ट्रू है, b नॉट इक्वल्स 5 भी ट्रू है, तो दोनों साइड ट्रू हो जाने के कारण यहाँ पे यस आ गया। ठीक है, ऐसे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट है या समझ नहीं आया, प्लीज कमेंट इट डाउन। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर क्यों आया मैं प्रेजेंटेशन पे वापस। टर्नरी ऑपरेटर बता देता हूं आपको। सपोज आपके पास इंट a इक्वल्स 5 है, इंट b इक्वल्स 7 है। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, आपको एक इफ स्टेटमेंट जैसा काम करके देगा। अगर मैं लिखूं a ग्रेटर देन b, पहले तो बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है। ये आपको फॉल्स मिलने वाला है, ट्रू नहीं मिलेगा। 5 इज नॉट ग्रेटर देन 7, a ग्रेटर देन b, ये बात फॉल्स होगी, यानी कि आंसर इज 0। फिर मैं लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क, ये टर्नरी ऑपरेटर स्टार्ट हो गया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बूलियन वैल्यू के आगे क्वेश्चन मार्क लगा, उसके बाद में एक कमांड लिख दूंगा प्रिंट यस कॉलन printf नो सेमीकोलन। अब क्वेश्चन मार्क के बाद जो कॉलन से पहले फर्स्ट कमांड लिखी है वो तब एग्जीक्यूट होगी जब ये जो एक्सप्रेशन है पर्टिकुलर ये ट्रू हो जाए, और अगर वो फॉल्स होता है तो फर्स्ट नहीं सेकंड कमांड एग्जीक्यूट होने वाली है। ठीक है, इतना सिंपल सा फंडा है इस टर्नरी ऑपरेटर का। यहाँ पे नो प्रिंट हो गया क्योंकि ये फॉल्स। अगर मैं इसको लेस देन कर दूं तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, यानी कि यस आ जाएगा, बिकॉज 5 इज लेस देन 7। एक बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, इक्वल इक्वल करके देखते हैं क्या यहाँ पे आंसर आएगा, यस या नो। कमेंट इट डाउन, कमेंट करिए यस या नो। नो, ठीक है, आप समझ गए टर्नरी कैसे काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर जो कंडीशन है इसका सिंटैक्स में यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार और आपको समझ में आ जाए, बूल क्वेश्चन मार्क कमांड 1 कॉलन कमांड 2 सेमीकोलन। इतना सिंपल सा सिंटैक्स है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट देख लेते हैं अपने प्रेजेंटेशन में क्या है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस एंड क्विजेस, वाह ये पार्ट बढ़िया है। सो अब आप लोग आंसर दीजिए। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 7 + 2 × 5। देखो, मल्टीप्लिकेशन और प्लस इन दोनों में से किसकी पहले प्रेफरेंस रहेगी, कौन पहले एग्जीक्यूट होगा, ये डिपेंड करता है कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा है, वैल्यू पे ये डिपेंड नहीं करता। तो मैं बता दूं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो प्रेफरेंस होती है वो ज़्यादा होती है प्लस माइनस की अपेक्षाकृत, इसलिए यहाँ पे 7 प्लस बाद में एग्जीक्यूट होगा, 2 × 5 पहले में एग्जीक्यूट होगा। सो ये बनने वाला है 2 × 5 यानी कि 10, फिर उसमें 7 ऐड हो जाएगा, यानी आंसर इज ऑप्शन बी 17। और जिन लोगों ने C 45 लिखा है वो ऐसे लिख दिया कि उन्होंने 7 + 2 पहले कर दिया और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करके 45 लिख दिया, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, 2 × 5 पहले होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले चलता है और 7 उसमें बाद में ऐड होगा, यानी 2 × 5 is 10 + 7 is 17। नेक्स्ट, which operator is used to check if two values are equal in C programming? बताओ भाई, ये तो बता देना चाहिए आपको कौन सा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी,
इक्वल इक्वल, यही तो यूज होता है चेक करने के लिए दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इन सी प्रोग्रामिंग, इस कोड का आउटपुट क्या है। int x equals 10, y equals 5, printf %d, x greater than y, x greater than y, तो x is 10, y is 5, x greater than y क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू क्या होता है 1, सो ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, थैंक यू। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आपके कमेंट को पढ़कर मैं कल की क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट सॉल्व कर सकूँ। ओके, सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड क्लासेस में इसी तरीके से आते रहिए। और आप बहुत जल्द, अब देखो उतना बेसिक पार्ट भी नहीं रहा, अब अपन बहुत जल्द एडवांस्ड पार्ट पे मूव ऑन करने वाले हैं, इसलिए अब आप रेगुलरली क्लास में आना शुरू कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।